लखनऊ के मोहान स्थित निर्वाण आश्रय केंद्र में डायरिया डिहाइड्रेशन का कहर बीते सप्ताह शुरू हुआ था। इस दौरान सरोडी नगर में 15 गंभीर बीमार पड़ गए। हालत बिगड़ने पर 21 मार्च को तड़के 4 बजे फार्मासिस्ट और केयर टेकर उसे लोक बंधु अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बच्ची का पर्चा बनाया गया। बाद में केजीएमयू के लिए उसे रेफर कर दिया गया था। गंभीर हालत में केजीएमयू पहुंची बच्ची को इलाज नहीं मिला। यहां उसे बलरामपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जब तक केयर टेकर और फार्मासिस्ट बच्ची को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचते वह दम तोड़ चुकी थी। इमरजेंसी के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले को लेकर सीएम योगी एक्शन में आ गए। योगी ने पूछा, आश्रय केंद्र में खाना मिलता था या नहीं? लोक बंधु अस्पताल में भर्ती बच्चों को पुचकारा, सर पर हाथ रखा, जहां पर आपको बता दें कि 5 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने लोक बंधु अस्पताल में भर्ती आश्रय स्थल के बच्चों से मुलाकात की। ये बच्चे मंद बुद्धि हैं। दरअसल लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र के बच्चों को देखने सीएम योगी शुक्रवार को लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। वार्ड में भर्ती 16 बच्चों से एक एक करके बेड पर जाकर सीएम योगी खुद मिले। राजू नाम के एक बच्चे को दुलारते हुए पूछा, कैसे हो? हाथ हिलाकर राज ने जवाब दिया। वही बच्चे शब्बन से सीएम योगी ने पूछा, खाना खाया या नहीं? सुबह क्या मिला? योगी ने पूछा कि केंद्र पर खाना मिलता था या नहीं। बच्चे इशारों में जवाब देने की कोशिश करते रहे, क्योंकि ये बच्चे मंद बुद्धि। योगी ने डॉक्टरों से कहा कि बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाए तभी उनको डिस्चार्ज किया जाए। उन्होंने ये भी पूछा कि बच्चों की हालत इतनी गंभीर क्यों हुई है। योगी 17 मिनट लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में रुके। उनके साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी भी रही। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजीव दीक्षित ने बताया कि सीएम अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के खान पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र में 21 मार्च से 25 मार्च के बीच 5 बच्चों की मौत हुई। इनमें 3 बच्चियां थी। आश्रय केंद्र के 35 बच्चों को उल्टी दस्त होने पर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। अभी 16 बच्चे लोक बंधु अस्पताल में भर्ती है। निर्वाण आश्रय केंद्र पारा इलाके के बुद्धेश्वर में बना हुआ है। यह सरकार की मदद से पीपी मॉडल पर संचालित होता है। मानसिक कमजोर, अनाथ और लावारिस बच्चों को यहाँ रखा जाता है। योगी एक एक बच्चे के पास तक गए, उनसे बातचीत की। सीएम ने पूछा, स्कूल जाते हो या नहीं? जवाब में बच्चे मुस्कुराए। बच्चों से सीएम योगी पूछा, स्कूल जाते हो या नहीं? बच्चों ने हंसकर रिस्पांस दिया। डॉली के पास जब सीएम योगी पहुंचे तो वह मुस्कुराने लगी। सीएम ने पूछा, खाना खाया है कि नहीं? फिर मधु के पास गए, पूछा केंद्र में खाना मिलता है या नहीं। बाद में सीएम ने चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी से कहा, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी को भी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। सीएम ने डॉक्टरों से कहा है कि बच्चों के इलाज और खान पान में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर रेगुलर जांच होती है तो बीमारी कैसे बढ़ी? सवाल यह भी है। सीएम ने डीएम विशाख जी से पूछा, क्या सेंटर पर नियमित जांच होती है? जवाब में डीएम और कमिश्नर ने कहा, जांच तो होती है। तब सीएम ने कहा, फिर इतने बच्चे कैसे बीमार हुए? 21 मार्च को हुई पहली मौत, फिर लगातार बिगड़ती गई तबीयत। निर्वाण आश्रय में 21 मार्च को सबसे पहले सरोजनी, जो कि 16 साल की थी, उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बात को लगातार आला अधिकारी छिपाए रहे। इसके बाद 23 मार्च की रात खाना खाने के बाद फिर बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 23 मार्च से 26 मार्च के बीच 35 बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। अगले दिन यानी 24 मार्च को लोक बंधु अस्पताल में रेनू, जिसकी उम्र 13 वर्ष, दीपा, जिसकी उम्र 15 वर्ष की मौत हो गई। जबकि बलरामपुर अस्पताल में सूरज, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, और ठाकुरगंज अस्पताल में शिवांग, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है
कि 24 मार्च को 4 बच्चों की मौत के बाद भी आश्रय स्थल पर प्रशासन पूरी घटना को दबाए रहा। बाद में गोपाल और लकी नाम के 2 बच्चों को गंभीर हालत में केजीएमयू रेफर किया गया। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया। 5 बच्चों की मौत के बाद जागा है प्रशासन। कई जांच के आदेश, अब मामला सुर्खियों में आया है। तो बुधवार रात डीएम लोक बंधु अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद सुबह 9 बजे कमिश्नर रोशन जैकब, प्रमुख सचिव लीना जौहरी और एक बार फिर डीएम लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। बच्चों से बातचीत की गई है, कहा आश्रय केंद्र के पानी की जांच कराई जाए। कमिश्नर ने बच्चों से बातचीत की, कहा था आश्रय केंद्र के पानी की जांच कराई जाए। आश्रय केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर का कुछ महीने पहले दौरा किया गया था। तब सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई थी। कुछ कमियां थी, उनको भी ठीक कराने के निर्देश दिए गए थे। जरूरी बजट पर भी ध्यान दिया गया था। कमिश्नर ने कहा नगर निगम, एफएसडीए समेत कई विभागों की टीम को आश्रय सेंटर भेजा गया है। टीमें वहां सभी इंतजाम की जांच करेंगी। घटना को छिपाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा सेंटर ने घटना की जानकारी सही समय पर दी या नहीं, इसकी जांच भी कराई जाएगी। आश्रय स्थल ने कहा बच्चों को खिचड़ी और दही दिया गया था। निर्वाल आश्रय केंद्र में विमंदित बच्चों की देखभाल केयरटेकर करते हैं। सूत्रों ने बताया है कि बच्चों को सही समय पर खाना और पानी तक नहीं दिया जाता है। सुबह का बचा हुआ भोजन रात में और रात का बचा हुआ भोजन सुबह परोस दिया जाता है। रविवार यानी 23 मार्च को भी दिन की बची हुई खिचड़ी रात में बच्चों को दही के साथ खाने के लिए दे दी गई थी। इसके कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। जिन बच्चों की हालत ज्यादा खराब हुई उनको अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद बाकी बच्चों को भी अस्पताल ले जाया गया। इस रिहाब सेंटर में कुल 146 बच्चे बच्चियां। रविवार से अचानक एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। कुछ को उल्टी भी हो रही है। हम डॉक्टरों से संपर्क में हैं। जो बच्चे भर्ती हैं उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का सही कारण पता चल सकेगा। विभागीय जांच भी कराई जाएगी। हुई तो 6 इंच के निकले कीड़े। लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया है कि 23 मार्च से आश्रय केंद्र में बच्चों के आने की शुरुआत हुई थी। ये बच्चे मानसिक दिव्यांग थे। ऐसे में अपनी कंडीशन को लेकर ठीक तरीके से बता भी नहीं पा रहे थे। पेट में हाथ रखकर कह रहे थे, इसलिए समझ आ रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है। वॉमिटिंग और लूज मोशन के भी लक्षण नजर आ रहे थे। इस बीच 24 मार्च की रात एक बच्चे की डेथ हो गई। पुलिस जानकारी देने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान 5 बच्चों को ठीक करके डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वही 26 तारीख को दूसरे बच्चे की मौत हो गई। मौजूदा समय में कुल 16 बच्चे लोक बंधु अस्पताल में एडमिट हैं। इस पूरे मामले पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन सवाल यही है कि आखिर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कब होगी। डीएम, मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव सभी इस मामले को लेकर सख्त है। इस तरह के तमाम रिहाब सेंटर चल रहे हैं। आखिर केयरटेकर और वहां के प्रशासनिक अमले की क्या जिम्मेदारी थी, और आखिर बचा हुआ, सूत्र जिस तरह से बता रहे हैं कि बचा हुआ बासी खाना इन मानसिक दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं सीएम योगी का दौरा, उसके साथ साथ आखिर किसने क्या कुछ जवाब। आज सीएम योगी यहां बच्चों की हालत का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर हर बच्चे के बेड पर जाकर सीएम योगी ने खुद उनसे बात की, साथ ही डॉक्टरों से बात कर उनकी तबीयत का जायजा लेते दिखे।
जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये थोड़ा सिर ऊपर करके बोल, ट्राई कर रहा है, करते नहीं रे। देखिए, बाबा ये ठीक है, क्लास पढ़ते हो, कौन क्लास में? लोग बंधु अस्पताल में इस समय लगभग 16 बच्चे भर्ती हैं, जो कि बहुत ही स्टेबल हैं। लूज मोशन और वोमिटिंग करके ये लोग बच्चे आए थे हमारे पास, 25 बच्चे। इसमें से 16 बच्चे इस समय हमारे पास इलाज हो रहा है। इनका विधिवत हम लोग, हमारे पीडियाट्रिशियन, हमारे फिजिशियन, सारे लोग राउंड कर रहे हैं और उसके बाद से उनको टेस्ट करा के और ठीक से इलाज हो रहा है और सभी स्टेबल हैं। प्रथम दृष्टया सर किस तरह की घटना हुई है, क्या क्या कारण रहा है इन बच्चों के बीमार होने का? देखिए, ये बच्चे जो है, ये एक बाल आश्रम है यहाँ पे वहाँ रोड। ये मेंटल चैलेंजेबल बच्चे हैं, जो थोड़ा से मन बुद्धि वाले भी हैं, जैसे कि कहते हैं। वो बच्चे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने सिम्टम को, लेकिन फिर भी लूज मोशन और वॉमिटिंग करके ये लोग हमारे पास आए थे। और अब तो काफ़ी कंडीशन अच्छी है, बेहतर है। 2 बच्चों की यहाँ डेथ हुई थी और 2 बच्चों को हम लोगों ने हायर सेंटर पर रिफर किया था। 5 बच्चे डिस्चार्ज होकर घर वापस आश्रम गए हैं। सर अभी तक कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौके पे आ चुके हैं? बाहर प्रशासन लगा विभाग था से। जी। सभी लोग जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं, कल रात में भी आए थे, सुबह भी आए हैं, कमिश्नर मैम हुई, प्रमुख सचिव मैम भी आई। तो सारे लोग आके हम लोग को दिशा निर्देश दे के ठीक इलाज करने का ताकि गए हैं, ठीक से इलाज हो।